हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर 12 यानी कि हीरोन का सूत्र। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1 का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। जैसा कि ये जो पूरा चैप्टर है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बेस्ड है, ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं कोण बी जो है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको हमने एच मान लेते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं, इस भुजा को मान लेते हैं हम लोग लंब। तो लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। और ये मान लेते हैं बेस है यानी कि आधार, तो इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपका एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें से आपको पी और बी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये लंब और आधार दोनों में से कोई नहीं दिया हो, ठीक है, और ये हाइपोटेनस दिया हो मतलब कर्ण दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग छोटा बी ही ले लेते हैं, बी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी है। तो इस फॉर्मूला से अगर इन तीनों में से कुछ भी ना दिया हो, तो अगर दो चीज़ दिया हो और एक तीसरा ना दिया हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पी जो है वो है 3 और b जो है वो 4। तो h कैसे निकालेंगे, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, p है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस b है 4 तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 25, मतलब रूट अंडर 25 कितना है, 5 है, ठीक है। और अगर आपको p दिया हुआ, b नहीं दिया हुआ और h दिया हुआ, तो हम लोग इससे इस पाइथागोरस थ्योरम से b निकाल सकते हैं। b कैसे निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको एक्सरसाइज में ये काम आने वाला है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दूसरा, ये टाइप 1 हो गया, ठीक है। इस दूसरा को मान लेते हैं ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है समान होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 2 और इसको भी 2 और इसको भी 2 मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले से इस आधार पे BC पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग m मान लेते हैं। और यहाँ से अब क्या करना है, ये पूरा 2 था, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया तो इसको विभाजित करता है आधे आधे भाग में। तो ये पूरा 2 था तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। हमारा एक दिया हुआ है कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग लंब निकाल लेंगे। यहाँ से लंब निकाल लेंगे तो हमारा लंब क्या है, ऊंचाई हो गया, इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 गुना आधार इस BC को मान लेंगे और ऊंचाई इसको मान लेंगे, ठीक है। सेम ही ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी दो भुजाएं जो है समान है, तीसरी भुजा समान नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो मान लीजिए ये 2a है तो ये हो जाएगा a और a, ठीक है। यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर। और मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका 5 और ये भी 5 दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे 5 5 दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इस लंब का वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा ऊंचाई और ये क्या था, आधार। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो हमने पिछले कक्षाओं में ये सब पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग क्लास 9 में क्या पढ़ने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ने वाला है जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। तो आइए देखते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ये बराबर है रूट अंडर s गुना s माइनस ए गुना s माइनस बी गुना s माइनस सी। और जहाँ पे ये a b c ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, यहाँ पे क्या है वही ABC है, तथा s जो है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज को मान लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, इसकी 3 भुजाएं, ठीक है, p q r। तो एक त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, मतलब इन सभी भुजाओं को जोड़ने पर क्या होता है, इसका परिमाप निकल जाता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र इसे ही कहते हैं। आपको पूरे एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हीरोन का सूत्र का उपयोग कैसे करना है।
तो मान लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने जो पहले बताया ये समबाहु त्रिभुज वाला, इस मेथड से हमें नहीं निकालना है, इसमें हमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ ए बराबर बी बराबर सी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 बटे 2, तो ये हो गया 30 बटे 2, कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा एस का वैल्यू क्या निकल गया, 15 सेंटीमीटर, और हमारा ए बी सी भी दिया हुआ है, तो हम लोग हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। रूट अंडर फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना निकल गया हमारा, 15 निकल गया है, और ये 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, और ये भी 15 माइनस 10, क्योंकि ए बी सी हमारा बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकल गया, 15, ये तो 15 का 15 ही रहेगा, 15 में 10 घटाएंगे 5, यहाँ भी 15 में 10 घटाएंगे 5, और यहाँ भी 15 में 10 घटाएंगे तो 5, ठीक है। आपको रूट निकालने में आसानी हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 को 3 गुना 5 लिख देंगे, ठीक है, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर, मतलब 2 को 5 बाहर निकल जाएगा, और ये 3 जो रहेगा वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। इस 5 गुना 5 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 5 गुना 5 को भी 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 स्क्वायर में 1 निकलेगा, तो 1 निकल गया, इसमें से 1 निकल गया हमारा, और इसमें से भी 1 निकल गया रूट के अंदर से, ठीक है। और रूट में क्या बच गया हमारा, रूट 3। तो कितना हो गया, 5 गुना 5 25, ठीक है। यहाँ से 1 निकल गया और यहाँ से भी 1 निकल गया, तो यहाँ पे रूट 3 बच गया। ये 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसी तरीके से हम लोग हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, ठीक है, वो त्रिभुजाकार है, और उसका जो आकार है वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी भुजाएं जो है वो ए है। तो जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी भुजाएं ए दिया हुआ है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, तो दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं ए तथा ए है, ठीक है, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र के अनुसार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब हमें परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3a = 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस a बाई 2, और इस 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो हमारा s कितना निकल गया, 90, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसलिए s = हमारा 90 निकल गया है। अब हम लोग a फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें s माइनस ए भी निकालना पड़ेगा, s माइनस बी भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे a b c तीनों क्या है, a ही है, ठीक है। तो 3a/2 = 90 हो गया, तो a = क्या हो जाएगा, 90 × 2/3, ठीक है। तो a यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये 90 को 3 से काट देंगे, ठीक है, 30 बार में, तो 30 गुना 2 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा a भी 60 सेंटीमीटर हो गया, सभी भुजाएं कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर की हो गई। तो हमारा a निकल गया 60 सेंटीमीटर, तो a b c तीनों क्या है, 60 सेंटीमीटर हो गया। तो हीरोन के सूत्र से संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s × s माइनस a s माइनस b × s माइनस c, ठीक है। s का वैल्यू रख देंगे, हमारा s कितना है, 90 है, ठीक है। s माइनस ए, तो s माइनस ए एक बार रखेंगे, s माइनस बी की जगह पे भी हम लोग a रखेंगे, और c के भी जगह पे क्या रखेंगे, a ही रखेंगे। कारण लिख देंगे, त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे 90 हो जाएगा गुना s माइनस ए, मतलब 90 माइनस कितना है हमारा 60, यहाँ भी 90 माइनस 60, और यहाँ भी क्या हो जाएगा
90 माइनस 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 में 60 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ भी 90 माइनस 60 है, यहाँ भी 90 माइनस 60 है, तो यहाँ भी 30 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जोड़ा बन रहा है 30 30, तो एक 30 हमारा बाहर निकल जाएगा। इधर क्या बच गया 90। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 30 लिख सकते हैं, और एक 30 हमारा अंदर में है तो यहाँ भी एक जोड़ा बन गया 30 का, तो एक 30 भी हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे 30 है गुना इन दोनों में से एक 30 निकलेगा तो 30 निकल गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया √3, तो यहाँ पे 3 गुना 3 900 900 अंडर √3, तो 900 गुना √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया 900 गुना √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल कितना निकल गया 900 गुना √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।